हुकूमत और इमरान खान लड़ते रहे तो पाकिस्तानी रुपया मजीद गिरेगा, ऐसा कहना है ब्लूमबर्ग का। IMF के साथ कर्ज डील ना होने के खदशात बढ़ रहे हैं, ये भी बताया गया है। तो कुछ मुल्क में हो रहा है जो कुछ खास तौर पे मई की 9 तारीख को हुआ है, कोई किसी का दिमाग खराब है कि आपके मुल्क में आके पैसे लगाएगा। 9 मई नौजवान नस्ल और पाकिस्तान को लड़ाने की मज़मूम साजिश थी। मनसूबाबंदी के तहत नौजवानों के जहन में जहर भरा गया। फी किलो आटे की कीमत 48 रुपए से बढ़कर 180 रुपए तक पहुंच चुकी है। इसी तरह बढ़ती महंगाई और सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मुल्क की छोटी बड़ी सनतें भी तेजी से बंद हो रही हैं। बात आपसे कर रहा हूं कि ये क्या, अगर ऐसा है तो कौम को एतमाद में ले, क्या IMF ने कोई ऐसी बात टेबल पे रखी है? तो मतलब नौजवान बड़ी तादाद में मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं। बेरोजगारी में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। रुपए की कदर गुज़श्ता 14 माह में मुसलसल गिरती रही है। रोजमर्रा अशिया की कीमतें निचले तबके से लेकर मुतवस्सित तबके की पहुंच से बाहर जा चुकी। जिस मुल्क की सियासी जमात जो है वो अपने ही मुल्क को आग लगाने पे तल्ली है, यानी कि वो फौजी तंजीम इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला कर रही है, वो टावर्स के ऊपर हमला कर रही है, उस मुल्क में कौन पैसे लगाना चाहेगा? आप ये कह रहे हैं कि कोई मुल्क के बाहर से कोई सरमायाकार आ जाए और आपकी और मेरी जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस हैं उसमें पैसा लगा दे। किसी का दिमाग खराब हुआ है जो यहाँ आएगा? देखिए, जो कुछ मई की 9 तारीख को हुआ, एक उसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है कि वहां पे आग लग गई और कुछ इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचाया। कोई कहता है कि 600 करोड़ का सिर्फ लाहौर में नुकसान हुआ, कोई 800 करोड़ की बात करता है। असल मामला ये है कि ऐसे जब हादसात होते हैं तो इसका इम्पैक्ट जो है वो अगले 6 से 7 क्वार्टर्स तक जारी रहता है। कोई 130 ममालिक की एक स्टडी है जिसमें ऐसे हादसात हुए और वहां पे उसको स्टडी किया गया कि इसका जो इम्पैक्ट है वो कितना बड़ा होगा और कितनी देर तक रहता है। ऐसे हादसात का जो इम्पैक्ट है, जो माशी इम्पैक्ट है, वो 6 से 7 क्वार्टर तक रहता है और उसका नुकसान 1% ऑफ GDP तक हो जाता है। नहीं, लेकिन इन बलवाइयों से तो हर किसी ने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया था। आपको पता होगा, इन बलवाइयों को तो कोई भी अपने में से मानने के लिए तैयार नहीं है। सब कह रहे हैं ये पता नहीं कहाँ से आ गए, कौन सी मखलूक थे, किस सैयारे या किस सितारे से उतर आए अचानक। तो सर मतलब यह कि हमने तो इल्ज़ाम अपने ऊपर से मुंतशिर कर दिया ना, हमने तो अपने ऊपर इल्ज़ाम लगने ही नहीं दिया। कौम में जो भी खड़ा है वो कह रहा है कि साहब हमारा बलवाइयों से कोई ताल्लुक नहीं। देखिए अली साहब, मैं नुकसान का तखमीना आपको बता रहा था। ये जितनी स्टडीज दुनिया भर में हुई हैं, इस अमल का जो मई की 9 तारीख को हुआ, इसका अगले 6 क्वार्टर तक नुकसान रहेगा और लगभग $3 अरब का नुकसान होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो 130 ममालिक की स्टडी है वो कहती है 1% ऑफ GDP तक नुकसान होगा। 6 क्वार्टर्स यानी कि 1.5 साल आपने कह दिया इसका नुकसान रहेगा, और आप कह रहे हैं इसका तखमीना $3 अरब यानी IMF की किस्त से ज्यादा है, जिससे 3 गुना ज्यादा है। अच्छा, तो ये तो सर मासूम लोग हैं ना, इन बेचारों को समझ नहीं आई, शायद बौखला गए तो इन्होंने अपने पाँव पे ही कुल्हाड़ी मार ली। मेरा तो ऐसा ही ख्याल है कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारनी हो तो हमसे सीख लें। देखिए, अब ये कहा जा रहा है कि ये सारा मामला जो है ये तो मुल्क की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने खुद से किया था। नहीं नहीं नहीं, और वो इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि उनके पास 2 वीडियो के सबूत हैं, और वो ये कह रहे हैं कि आप मुल्क की सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात ना सुने। आप इमरान खान साहब के पास जो 2 वीडियोस हैं जिसमें उनके पास सबूत हैं कि ये काम PTI वालों का नहीं है, ये काम मुल्की इंटेलिजेंस इदारों ने खुद से किया है इमरान खान साहब को ट्रैप करने के लिए। नहीं, वो मेरे ख्याल मुस्तकबिल में इससे बैक ट्रैक कर जाएंगे या कर चुके होंगे। वो वक्त के साथ साथ चीज़ों से बैक ट्रैक कर जाते हैं, आपको पता है। ये वक्त की बात होती है सर, दिन में कई बात, रात में कई बात में फ़र्क होता है। तो साहब, अली साहब, इस वक्त मेरा ख्याल है कि जो नेशनल प्रायोरिटी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि एक ऐसा पैगाम भेजा जाए कि दोबारा से कोई
ऐसे काम करने की मजाल ना करे, सोच ना सके। या तो यहाँ पे कुछ स्पेशल कोर्ट्स किसी किस्म के बनाए जाएं, किसी किस्म की मिलिट्री कोर्ट्स बनाए जाएं। अगर आपको याद हो कि 2011 में लंदन में इसी किस्म की लूटमार शुरू हुई थी और उसके नतीजे में बरतानिया ने, जिसको हम कहते हैं कि वो जमहूरियत की माँ है और हम उसको फॉलो करते हैं, उसके जमहूरियत के जो असूल हैं, वहां पे स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए थे। उनका नाम रखा गया था राइटर्स कोर्ट्स, यानी कि ऐसी अदालतें जो सिर्फ उन लोगों के खिलाफ हैं जिन्होंने लूटमार की है। और वहां पे 24 घंटे के अंदर फैसले सुनाए गए थे। वो अदालतें 24 घंटे चलती थी, दिन को भी समाअत करती थी और सुबह भी समाअत करती थी। लेकिन अब नुमाइंदा हुकूमत तो है नहीं, हम क्या करें? कल सब माफी चाहिए। ये वजीर दफा है, बताएं कौन कह रहा है अवाम को लूब में ले, अलाम को नहीं लेना। पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत तो फौज है ना, उसको जाके बताए ये मुल्क प्रेशर डाल रहा है। कोई असल बातें बताए ना। क्या इसलिए चंद जमातों के खरबों रुपए के केस खत्म करने के बाद आप बैरूनी ताकतों की हर बात मानते जाएंगे? मुझे बताए ना ये तो हुजूर आपसे पूछ खुदा ना खासा कभी किसी ने ये तो नहीं कहा आपने जो लूटा हुआ माल है हम पाकिस्तान वो बड़ा मुकद्दस है उसका अच्छा ये ना आपने उकामे की बात करनी है ना उकामे की तनख्वाह की बात करनी है। का इनका भी था, आपको पता है मोहतरम ख्वाजा वो हलाल काम है नहीं, वो उसको अदालतों ने जायज कर दी है। वो अदालतें ठीक है कि मैं वजीर दफा हूं और मेरे पास कामे का मकसद क्या है कि पूरी दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग कर सकता हूं, मुझे पूछ नहीं सकता कोई। कामा खाली तनख्वाह नहीं है भाई, तनख्वाह भी आई थी कुछ थोड़ी बहुत भाई। तनख्वाह मैटर नहीं करती। अगर मैं इस वक्त यूए का कामा लेता हूं तो मैं वहां का नेशनल हूं। नहीं नेशनल नहीं, मतलब रेजिडेंट। और रेजिडेंट है ना भाई, उधर इमिग्रेशन मिल जाती है, इधर नहीं मिलती। आप अकाउंट और मैं अकाउंट खोल सकता हूं और जौन सी मर्जी ऑफशोर कंपनियों में अपना पैसा घुमा सकता हूं और मुझे इधर कोई नहीं पूछ सकता। क्या ये वजीर दफा मोहतरम ख्वाजा साहब को गुफ्तगू जेब देती है? उस्मान डार के घर में उसकी मां का दुपट्टा तोड़ा, खींचा आपने, उसकी बहन की तजलील की। वो खुदारा रहम करो इस मुल्क पे। अच्छा बड़ी साहब वो तो आपकी जगह मेरा सवाल। अच्छा तुम आपका मतलब है किसी के घर में जाके मां बहन की इज्जत किसी की नहीं है? कोई मैं ये नहीं कह रहा, ये बात मैं मौजूद पे रहना चाहता हूँ। हजूर इसका मतलब ये है कि अगर कोई और मुल्क हो तो ये काम तो बड़ी बाइस शर्म बात नहीं है। कल साहब आप मौजूद पे रहना चाहते हैं। मेरी नजर में इंसानियत, अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में इंसानी खिदमत के लिए भेजा है। इंसान से बड़ा मौजूद कोई नहीं है। मुस्लिम लीग नून के वजीर खजाना थे और कह रहे हैं स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर सितंबर तक $2 अरब से कम हो जाएंगे। भट्टी साहब एडी बुरी हालत है। मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं एथोपिया की भी बुरी हालत है। एथोपिया का तो 60 एथोपियन जो है ना क्या कहते हैं उसका डॉलर आता है। ये खुद कह रहे हैं किस्म का, इसके मुताबिक हम बादी नजर में डिफॉल्ट हो चुके हैं। मैंने फिर अर्ज किया, ये वैसे खालिद साहब कह चुके हैं। डॉक्टर इशफाक असद साहब ने कहा था पाकिस्तान को जब तक पाकिस्तान की हुकूमत खुद ना डिफॉल्ट करना चाहिए ये नहीं हो सकती। बस इससे ज्यादा मेरी जुबान जेब नहीं देती, मेरे पास एविडेंस नहीं है। जिन चीजों का एविडेंस हम तो कोर्ट कर रहे हैं ना उनको, डॉक्टर साहब। मैं कौन सा पेंट कोर्ट कर रहा हूँ? मैं भी कोर्ट ही कर रहा हूँ। हम आप अपनी तरफ से तो नहीं कह रहे ना। मैं बेवकूफ हूँ को, मैं पागल हूँ आजकल सच बोलूँ इस जलती आग। अच्छा भट्टी साहब आपने बताया कि दोनों जो खदशात का इज़हार किए, एक तो जो सियासी हलचल है या सियासी तनाव है उसकी वजह से, और दूसरा IMF जो डिले हुआ है। उन्होंने इसी आसान लफ्जों में ये बताया कि जुलाई के बाद जो नया फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें डिफॉल्ट का खतरा मजीद बढ़ जाएगा क्योंकि आपको IMF से कोई पेमेंट नहीं मिली। दूसरी और जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, एशियन डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक, उनसे भी जो है तातुल का शिकार है और उसका सबका ताल्लुक जो है IMF के अप्रूवल से जुलाई से लेकर सितंबर के दौरान है तकरीबन $5 to $6 बिलियन की अदायगी करनी होगी और हमारे सिर्फ रिजर्व $4 बिलियन। इससे खतरात बढ़ते जाएंगे और उस पर करेंसी के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। करेंसी ऑलरेडी 299 तक पहुंच गई, ओपन मार्केट में 301 से ज्यादा ट्रेड हो रहा है। तो लगता यही है कि जो खतरात हैं वो नेक्स्ट फिस्कल ईयर में